नमस्कार दोस्तों, मैं के पटेल और आज हम लोग जो है मिक्स प्रपोर्शन का लास्ट क्लास पढ़ेंगे हम लोग, है ना। आज मिक्स प्रपोर्शन आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आप किसी भी किताब को जाके बना के देख लीजिएगा। आप टाइम एंड वर्क, मिक्स प्रपोर्शन, ये दोनों कंप्लीट पढ़ाया गया है। सबसे पहले आप टाइम एंड वर्क पूरा पढ़िए, जाके यूट्यूब पे डाला हुआ है, के पटेल मैथ एंड रीजनिंग के नाम से चैनल बना हुआ है। आप लोग सबसे पहले ये दोनों टॉपिक पढ़ करके किसी भी किताब को बनाइए। पहले टॉपिक पढ़ना होगा आपको, उसके बाद आपको किताब बनाना होगा। एकदम 90% से प्लस क्वेश्चन बनेगी और कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि 100% बन जाएगा, लेकिन 90% बनने की ये गारंटी है कि आप इन दोनों वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देख लीजिए और आप किताब बना के देखिए, है ना। तो भाई इसके बाद जो हम लोग का अगला जो टॉपिक होगा वो होगा पाइप एंड सिस्टम। एकदम बेसिक से हम शुरू करेंगे और पूरा हाई लेवल टियर 2 तक हम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं मेरे भाइयों। और पाइप एंड सिस्टम जो आपका टॉपिक होगा, ये टॉपिक यानी संडे को 9 PM से आपका जो है सो ऑनलाइन क्लास चलेगी आपका, है ना। तो पाइप एंड सिस्टम का पहला क्लास रविवार को होगा, है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए आज का क्या है मिक्स प्रपोर्शन में। ये रहा सवाल स्क्रीन पे, आप लोग जरा सा क्वेश्चन को पढ़िए मेरे प्यारे भाइयों। क्वेश्चन में कहता है 24 पुरुष किसी काम को 16 दिनों में, 32 महिलाएं उसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकती है। 16 पुरुष और 16 महिलाएं उस काम को शुरू करते हैं और 12 दिनों तक काम करते हैं। शेष काम को 2 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष शामिल किए जाने चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल को आप बहुत बढ़िया से देखिए। पहली बात तो यह है कि आप मैथमेटिक्स बनाते हो तो पहले सवाल को आप समझिए, पढ़िए, ऐसे आप शुरू मत कर दीजिए आप, है ना। देखिए इसमें सारा कुछ आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे सवाल होगा आपका, है ना। आइए अब मैं बताता हूँ करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। 24 आदमी किसी काम को 16 दिन में, 32 महिलाएं उसी काम को 24 दिनों में समाप्त करती है। तो आप बताओ ये दोनों का काम क्या है, बराबर है। लेकिन फिर आगे कहता है 16 पुरुष 16 महिलाएं उस काम को शुरू करते हैं और 12 दिनों तक काम करते हैं। और फिर कहता है शेष काम को 2 दिन में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष शामिल किए जाने चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये 12 दिन तक काम किया 16 महिला 16 पुरुष, तब पहले हमको ये ज्ञात होनी चाहिए कि अगर ये काम करते रह जाता तो काम कितना दिन में समाप्त होता, है ना। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक बात बताओ, प्रश्न में देखिए क्या है मेरे प्यारे भाइयों। आप बताइए 24 पुरुष किसी काम को 16 दिन में, मेरे प्यारे भाइयों 24 पुरुष किसी काम को 16 दिन में, 32 महिलाएं उसी काम को 24 दिन में। ये देखिए 32 महिलाएं उसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। यह दोनों काम आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन एक सेकेंड पार्ट इसका बनता है। क्या बनता है मैं आपको बताता हूँ। 16 पुरुष 16 महिलाएं उस काम को शुरू करती है और 12 दिनों के बाद, सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए 12 दिनों के बाद जो भी घटना घटी है, इस तरह के जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये निकालना चाहिए कि 16 पुरुष 16 महिला अगर काम करते रह जाए तो काम कितना दिनों में समाप्त होगा। पहले तो हमको ये पता करना होगा अगर ये काम करते रह जाता तो कितना दिन में ख़त्म करता। तो मेरे प्यारे दोस्तों 16 पुरुष और फिर क्या है भाई 16 महिलाएं, है ना, कितना दिन में काम खत्म करेगा भाई, D2 दिन में। अब इसको एक काम दीजिए, बराबर के रूप में एक काम दीजिए। किसी को भी उठा कर रख, चलिए भाई उसको उठा कर रखते हैं, किसी को भी रख दीजिए। तो ये देखिए आपका हो गया 16m इंटू कितना हो गया मेरे प्यारे भाइयों, 16 हो गया। अब सवाल है D2 का मान चाहिए हमें, उससे पहले हमको रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। आप बताओ 24 कट जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, 16 दूना कितना हो जाएगा 32। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि M अनुपात W निकल के कितना आया, 2 अनुपात कितना हो गया, 1 हो गया। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों को यहाँ पे पुट करना है। तो आप बताओ भाई 16 दूना 32 और 1 16 का 16, तो 32 16 कितना हो गया मेरे प्यारे भाइयों, 48 इंटू कितना हो गया D2। यहाँ पुट करेंगे 2, तो बताइए 16 दूना कितना हो जाएगा 48 इंटू 16। तो ये 48 कट गया, तो D2 इक्वल टू कितना हो गया 16। कहने का मतलब यह है कि 16 दिन में जो आपका है, 16 दिन में वो आपका काम समाप्त कर देगा। अगर 16 पुरुष 16 महिला काम करते रह जाए तो 16 दिन में आपका काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में कहता है कि 12 दिनों तक काम करते हैं,
ये सब मिलके 12 दिन तक काम करते हैं और शेष काम को 2 दिन में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष को शामिल किए जाने चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बताइए कि 16 दिन में अगर ये 12 दिन तक काम कर चुका है तो कितना दिन का काम बच रहा है? 4 दिन का। तो हम आपसे ये पूछते हैं कि अगर 4 दिन का काम बच चुका है तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि 16 पुरुष अब प्लस 16 महिला का कितना दिन का काम बचा है मेरे प्यारे भाइयों? 4 दिन का काम। अब बताइए यही 4 दिन का काम बचा हुआ है, 12 दिन तो काम कर चुका है और इसी काम को कहता है करने के लिए कि 2 दिन में ख़त्म करना। जो 4 दिन का काम है उसको 2 दिन में ख़त्म करना चाह रहा है ना। 12 दिन काम होने के बाद अब कितना दिन का काम बचा? 4 दिन का, और इसको 2 दिन में समाप्त करना चाह रहा है। तो कहता है कितने अतिरिक्त पुरुषों को शामिल किया जाए कि काम जो आपका है ये आपका 2 दिन में क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस काम जो काम बचा हुआ है, ये पूरा जो काम बच रहा है, इसको तो ये सब तो करेगा ही। 16 पुरुष 16 महिला तो शामिल है ही। अब कितने पुरुष को? तो लिख लीजिए भाई एक्स पुरुष को शामिल किया गया और तब काम कितना दिन में खत्म हो गया? तो 2 दिन में। ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अब मैं आपसे कहता हूं बताओ 2 दूनी कितना हो गया मेरे प्यारे भाइयों? 4। आप इन दोनों को पुट कीजिए, 16 दूना 32, 16 48 और 16 दूना 32 है ना, 16 दूनी 32 और 16 48 गुने 2। यहाँ पे देखिए आपका आ गया 48 इंटू 2 आ गया इक्वल टू, आप बताओ यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ भी तो 16 दूना 32, 16 कितना 48 है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका हो गया 48 और प्लस कितना हो गया भाई? तो m का वैल्यू कितना है भाई? m का वैल्यू कितना है? 2। तो यहाँ पे देखिए आपका कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। x आदमी x मैन है ना, तो m का मान 2 यहाँ भी पुट करेंगे। ये घटेगा तो आपको पता है मेरे प्यारे भाइयों 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 48, और ये 2 से कट गया तो आपका उत्तर कितना हो गया? 24। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मेरे प्यारे भाइयों वो कितना हो जाएगा? 24। हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, आइए देखो भाई अगला प्रश्न क्या है, जरा सा इन चीजों को आप समझेंगे तो इसके बाद वाला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कहता है एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का किसी काम को 20, 30 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। एक एक के चर्चा किया है ना। पहले प्रश्न को समझिए आप। फिर कहता है 2 आदमी तथा 8 औरतों की उसी कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के को काम पर रखा जाए ताकि कार्य 2 दिन में पूरा हो सके, है ना। आप प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए आप, है ना। स्क्रीन पे सवाल है, पहले उसको अच्छी तरह से पढ़िए आप। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक आदमी, एक औरत, एक लड़का किसी कार्य को अलग अलग समय दिया 20, 30 और कितना 60 दिन में। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि एक आदमी 1 मैन, ठीक है भाई, कितना दिन में काम खत्म करता है? 20 दिन में। तो इंटू 20 इक्वल टू मैं कर रहा हूँ भाई एक औरत 1 W कितना दिन में काम खत्म कर रहे हैं मेरे भाई? 30 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। बराबर ये भी वही काम को ये भी किया है। फिर कितना है भाई? एक लड़का 1 बॉय कितना दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 60 दिन में। आप हमें बताओ कि ये तीनों काम तो आपस में बराबर हो गया मेरे प्यारे भाइयों, है ना। ये तीनों काम जो आपका है ये आपस में क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों? ये तो आपका बराबर हो गया है। तो अब क्या कहता है सवाल में? अब जरा सा इन चीजों को देखिए आप। कहता है 2 आदमी 8 औरतों। तो कहने का मतलब देखिए इतनी सी बात है कि 2 आदमी 8 औरतों उस कार्य को पूरा करने में सहायता कितने लड़के को रखा जाए। कितने लड़कों को, मतलब उस काम को पूरा करने कितने लड़कों को रखा जाए। तो मैंने कहा भाई चलो भाई XY को मैंने रखा यहाँ पे, और तब कहता है काम कितना दिन में पूरा होना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों? 2 दिन में। मल्टीप्लाई 2 कर दिए। अब इसको एगो काम दे दीजिए, किसी को भी उठा को रख दो, है ना। चलो भाई हम इसी को उठा को रख दिए कि भाई 1 बॉय इंटू कितना हो गया 60। किसी को भी उठाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस सवाल में बस इतना सा बच गया कि सबका रेशियो पुट कर दीजिए, क्वेश्चन आपका बन चुका है।
हमें लगता है मेरे प्यारे भाइयों 1 1 1 तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये देखिए 0 0 भी आपका कट गया है ना, अब कुछ कटेगा नहीं। तो आपको निकालना चाहिए MW और कितना मेरे प्यारे भाइयों B। तो इसको ढक लीजिए, 6 तिहाई कितना हो गया मेरे प्यारे भाइयों 18। इसको ढके 6 दूना कितना हो गया बोलिए 12। इसको ढके 3 दूना कितना हो जाएगा 6। एक बार फिर से कट जाएगा, 6 तिहाई 18, 6 दूनी 12, 1 छक्का 6। अब आप सबका मान पुट कीजिए, प्रश्न आपका बन चुका है। देखो भाई 3, तो आप बताओ 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया है ना। यहाँ बताओ 8 दूना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों 16। और यहाँ पे बॉय का रेशियो कितना है 1, तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना x ही रह जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कोई समस्या यहाँ पे आपको नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 3 पुट किया मेरे प्यारे भाइयों है ना। यहाँ पे मैंने कितना पुट किया मेरे प्यारे भाइयों, मैंने 2 पुट किया है ना। और यहाँ पे कितना पुट किया 1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इनटू यहाँ पे कितना है 2, तो हमें लगता है 2 से यहाँ पे काट लीजिए आप। कितना बार में कट जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, 30 बार में कट जाएगा है ना। ये 2 से काट लिया यहाँ पे। अब बताइए भाई बॉय का वैल्यू कितना है 1, तो ये 1 इंटू कितना हो गया 30 हो जाएगा वहाँ पे है ना, 30 हो जाएगा, तो 30 ही रहेगा है ना। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आपका क्या होगा 1 ही होगा ना। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 30, ये 2 से हम डिवाइड कर चुके हैं उसको है ना भाई। ये 2 से काट लिए हम पहले है ना, बात को समझ पाए होंगे आप लोग। तो ये कितना हो जाएगा 30 ही हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए 30 हो गया। तो आप मेरे प्यारे भाइयों बताओ कितना हो गया 22, 22 घटेगा तो कितना बचेगा 8। तो कितने लड़कों को मैंने शामिल किया भाई 8 लड़कों को। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 8 बॉयज़ हो जाएगा है ना। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 8 बॉयज़। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, एकदम एक लाइन का प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका देखिए तीसरा सवाल देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। आप जरा सा उन प्रश्नों को देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या है, सभी लोग ध्यान देंगे, बात को समझेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तो तीसरा सवाल क्या कहता है आप समझेंगे। कहता है कि 24 पुरुष किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसी काम को 8 महिलाएं 72 दिन में कर सकती हैं, जबकि 24 बच्चे इसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 पुरुष 15 महिलाएं 24 बच्चे एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। बड़ा सिंपल सवाल है, कोई हार्ड नहीं है। आइए तो भाई इतनी सी बात आपको करना है यहाँ पे है ना। आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि 24 पुरुष किसी काम को 16 दिन में, इसी काम को 8 महिलाएं 72 दिनों में, 24 बच्चे 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 10 पुरुष 15 महिलाएं 24 बच्चे उसी काम को कितना दिन में पूरा कर पाएंगे। हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो 24 पुरुष 16 दिनों में मेरे प्यारे भाइयों, 24 पुरुष कितना दिन में, तो 16 दिनों में। फिर कहता 8 महिलाएं, ये देखिए 8 महिलाएं कितना दिन में मेरे प्यारे भाइयों, तो ये देखिए 72 दिनों में। 24 बच्चे कितना 32 दिनों में, तो ये देखिए 24 बच्चे कितना दिनों में भाई मेरे प्यारे भाइयों, तो कहता है 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब आपसे क्या पूछता है 10 पुरुष 15 महिला। देखिए आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि 10 पुरुष और कितना, 10 पुरुष और कितना 15 महिलाएं, 10 पुरुष 15 महिलाएं 24 बच्चे, 24 बच्चे, तो ये देखिए 24 और यहाँ पे CH, और कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, तो गुना कितना हो जाएगा D2 हो जाएगा। अब किसी भी उठा करके आप यहाँ पे एक काम के बराबर कर दीजिए, D2 का मान मिल जाए किसी को भी, जो आपकी, चलो इसी को उठाते हैं भाई। तो मैंने यहाँ पे लिखा 24M I इंटू कितना 16। हमें लगता है कि पहले इन सबको रेशियो, क्योंकि रेशियो तो पुट करना पड़ेगा आपको, रेशियो पुट करने के बाद ही तो आपका जवाब आएगा। तो सबसे पहले आप ऊपर से क्या कीजिए कि रेशियो को निकालिए। तो आप बताओ भाई 24 दिया है कितना हो जाएगा 72, ये 24 कट गया आपका। देखिए और भी कटेगा, ये 8 से 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। हमें लगता है यहाँ से मेन, वोमेन और चिल्ड्रेन आप एक लाइन में निकाल सकते हैं अगर आपको बेसिक आता है तो भाई इसको ढकेंगे चरतियाँ ही कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको ढकेंगे चर दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको ढकेंगे 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ये हो गया आपका, और भी कट जाएगा तो आप डिवाइड कर सकते हैं 6 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों 3। आइए सबका रेशियो पुट कर दीजिए, पुट कीजिए आप। कितना होगा मेरे प्यारे भाइयों 60 हो जाएगा यहाँ पे, ये 60, 15 चौका 60, 24 तिहाई 72। तो आप बताइए, जब थोड़ा सा मन में क्या करो है ना भाई, तो 60 60 120 और 24 तिहाई 72 यानी 192, 192 इंटू कितना हो गया मेरे प्यारे भाइयों D2 है ना। और यहाँ पे देखिए M का मान कितना मेरे प्यारे भाइयों 6, तो ये देखिए आपका हो गया 24 इंटू 6 इंटू 16।
अब 24 8 92 से 8 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तब D2 इज इक्वल टू कितना हो गया बताइए, तो 12 डेज। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया 12 डेज, है ना 12। आपका उत्तर हो गया 12। हमें लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। और एक लाइन में ये सवाल देखिए आपका बन गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए आपका चौथा सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पे ये सवाल होगा, आप जरा सा इन चीज़ों को समझेंगे बात को, और थोड़ा सा गहराइयों से देखना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा सवाल पूछ दे तो दिमाग ख़राब हो जाता है। देखिए क्या है, पूछा हुआ है 2013 में, ये प्रश्न सीजीएल मेन का सवाल है 2013 में। आप देखिए सवाल क्या है भाई। सवाल कहता है एक पुरुष 3 महिलाएँ और 4 लड़के एक कार्य को 96 घंटा में कर सकते हैं। 2 पुरुष 8 लड़के उसे 80 घंटों में कर सकते हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसे 120 घंटों में कर सकते हैं। तो 5 पुरुष 12 लड़के उसे कितने घंटों में करेंगे? भाई अगर आप ट्राई करके देखिएगा, अपने से ट्राई करके देखिए, काफ़ी लंबा कैलकुलेशन होगा। नहीं बनेगा हम ऐसा नहीं कहते हैं, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। तो इसलिए करके आइए मैं इस सवालों को मैं बनाता हूँ, है ना भाइयों, मैं इस प्रश्न को बनाता हूँ। आप बस देखिए, बात को समझिए कैसे होगा, ठीक है। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो प्यारे भाइयों, ये सवाल को मैं पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे, है ना। पहले आप इन चीज़ों को समझेंगे कि एक पुरुष, मैंने लिखा भाई एक 1 मैन, 3 महिलाएं 3 वोमेन, 4 लड़के 4 बॉय, कितना दिन में काम खत्म करते मेरे प्यारे भाइयों? 96 आवर, है ना, घंटा होगा सब में, बात समझ पाए होंगे आप। 2 पुरुष 8 लड़के, मेरे प्यारे भाइयों 2 पुरुष और क्या कहता 8 लड़कों। अच्छा कितना में काम खत्म करते हैं? तो 80 घंटों में करते हैं। 2 पुरुष 3 महिलाएं, 2 पुरुष और कितना 3 महिलाएं। अच्छा कितना देर में काम खत्म करते हैं मेरे प्यारे भाइयों? तो 120 घंटों में काम को खत्म करते हैं। अब हमसे पूछ रहा है सवाल में कि 5 पुरुष और 12 लड़के उसे कितने घंटों में काम को खत्म करेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, आप इसको बराबर भी कर सकते हैं, लेकिन बराबर में समस्या ज़्यादा है ना। आप इसको इतना गुना गुना कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कहते नहीं कर सकते हैं, लेकिन समस्या क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। आप इन सवालों को ऐसा कीजिए, हमारी बात को समझेंगे आप। आइए आप बात को समझेंगे। देखो भाई, आप क्या करो, सबका एलसीएम ले लो, थोड़ा सा एक सवाल थोड़ा सा अलग मेथड से पढ़ लिया करो, जो टफ है काफ़ी। आप बताओ कितना होगा एलसीएम इसका? 480 हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, हो जाएगा जी। 3 ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3। देखिए 3 ग्रुप आपके सामने। तो पहला ग्रुप में क्या है, 1 मैन है, फिर कितना है 3 वोमेन है, फिर कितना है 4 आपका क्या है बताइए, तो बॉयज है। ये पहला ग्रुप आपका हो गया। देखिए सेकंड ग्रुप में क्या है मेरे प्यारे भाइयों, तो 2 मेन है, 8 क्या है बोलिए बॉय है आपका। ये देखिए आपका सेकंड ग्रुप हो गया। और तीसरा ग्रुप में क्या है मेरे प्यारे भाइयों, 2 मेन और 3 आपका क्या है बोलिए वोमेन है। चलो भाई ठीक है, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं भाई, है ना। अब बताओ कितना बार में कट जाएगा? तो सर जी ये 5 बार में। इसका इफिशियंसी कितना हो गया मेरे प्यारे भाइयों? 5 हो गया। 80 से भाग दो, कितना बार में कट जाएगा? 8 6 48, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब 12 चौक 48, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? 4। अब आप हमारी बात को गौर से देखिएगा। हमको चाहिए कि 5 पुरुष 12 लड़के उस काम को कितना दिन में कर पाएंगे। बस सवाल इतना सा है कि 5 पुरुष और कितना 12 लड़का, 5 पुरुष 12 लड़का उस काम को, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप बात को समझेंगे कि 5 पुरुष, तो 5 पुरुष हो गया और 12 लड़का उस काम को कितना दिन में पूरा कर पाएंगे। सवाल इतनी सी बात है। और टोटल वर्क कितना है मेरे प्यारे भाइयों? तो ये देखिए आपका 480। बस D2 का मान चाहिए हमको। अब देखिए कितना आराम से सवाल बनेगी, ये देखिए आप हमारी बात को समझिए आप। अब आप ये समझिए पहले कि आप इसको हल करने के लिए हमको M और B का मान चाहिए, यानी कि दोनों का एफिशिएंसी चाहिए हमको, है ना। तभी हम उसको रेशियो पुट करके और इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं, है ना। तो हमें ये लगता है कि अब इस सवाल में क्या होनी चाहिए कि आप एक बात बताओ भाई, यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम इसमें ऊपर यहाँ भी 2 से भाग दें, यहाँ भी 2 से भाग दें, तो आप अगर हम यहाँ 2 से डिवाइड कर दें, ऊपर में इसमें 2 से भाग दे दें, टोटल में यहाँ भी 2 से भाग दें, तो आप बताइए यहाँ जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1 मेन अब प्लस कितना होगा बताइए 4 बॉय, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3।
एक मतलब बता रहे हैं, है ना भाई। आप बताओ इसका इफिशियंसी 6 है, अगर हम 2 से डिवाइड करें ऊपर में तो ये 2 से कट जाएगा यहाँ पे 4 बार में, तो 1 मेन अब प्लस कितना 4y इक्वल टू कितना 3, ये 3 क्या है आपका इफिशियंसी है। तो हमें ये लगता है कि यहाँ तो 1 मेन और 4y यहाँ पे भी है। और आप बताइए 1 मेन 4y का इफिशियंसी कितना है भाई 3। तो अगर हम यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो आप बताइए कि ये 3 महिला का इफिशियंसी कितना बचेगा 2, क्योंकि टोटल का कितना है 5, ये टोटल का इफिशियंसी कितना है 5। और आप बताइए कि जब 2 से दोनों में डिवाइड करेंगे तो 1 मेन 4y का इफिशियंसी कितना 3, अगर 3 यहाँ पुट करेंगे तो घट करके तो 3 वोमेन का जो आपका इफिशियंसी कितना हो जाएगा 2। अब मैं आपसे पूछता हूं 2 हो गया 3, ये टोटल 3 वोमेन का इफिशियंसी कितना हो गया 2। अब मैं पूछता हूं कि अगर 3 वोमेन का इफिशियंसी कितना है 2, तो टोटल कितना है 4। तो आप बताइए कि इसका कितना हो जाएगा सर, इसका भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जब 2 है तो ये भी 2, तो टोटल कितना है बोलिए 4 आपका है। तो 2 मेन का इफिशियंसी कितना हो गया 2। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताओ कि जब 2 मेन का इफिशियंसी 2 है तो आप टोटल कितना है 6, यहाँ पे टोटल 6 है। तो आप बताइए जब 2 घटेगा इसमें तो 8y का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो भाई सब कुछ क्लियर है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल में पड़ जाइएगा आप ट्राई करके देखिएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मेन, आप बताइए 5 मेन, तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 मेन का इफिशियंसी 2 है, तो 5 मेन का इफिशियंसी कितना होगा बोलिए 5 हो जाएगा। अब इतना तो बात समझिए, ऐसा नहीं कि सर मेन का निकाल लेंगे एक यहां पुट करेंगे, अरे इतना समझो कि 2 मेन का 2 है तो 5 मेन का 5 होगा। दूसरी बात क्या है, यहां पे देख रहे हैं 8 बॉय का कितना है 4 है, आधा हो रहा है, तो यहां 12 है तो यहां पे कितना होगा 6 हो जाएगा, इंटू यहां पे कितना हो जाएगा D2 है ना, आई इक्वल टू कितना है भाई 480 हो जाएगा, यहां पे 480 हो जाएगा, तो D2 इक्वल टू हो जाएगा 480/11। और इसका जो उत्तर होगा मेरे प्यारे भाइयों 43.7 बटा कितना 11 डेज, यही इस प्रश्न का उत्तर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लीजिए, Tier 2 का सवाल है, इसको जल्दी से आप लोग नोट करेंगे। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, है ना। और ये सब लिखने की जरूरत नहीं, तो बस आपके लिए हम लिख देते हैं कि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो फिर क्या जरूरत है, एक ही लाइन में इसको ऐसे आप हट कर सकते हैं आराम से। आइए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे चलते हैं भाई। देखिए क्या है प्रश्न, ध्यान देंगे आप लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है, जरा बात को समझेंगे। कहता है क्या मेरे प्यारे भाइयों, कहता है 9 आदमी 2 महिलाएं किसी काम का 3/4 भाग को 5/4 घंटे प्रतिदिन काम करके 9 दिनों में करते हैं, तथा शेष काम को 7 आदमी 46 महिलाएं 1/4 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में खत्म करते हैं। 13 आदमी 14 महिलाएं आधा घंटा प्रतिदिन काम करके इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों स्क्रीन पे सवाल है, आप एक बार फिर से पढ़ो इसको। आइए मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ क्या कहता है सवाल में। कहता है 9 आदमी 2 महिलाएं किसी काम का 3/4 भाग 5/4 घंटे प्रतिदिन काम करके 9 दिन में क्या करते हैं तथा शेष काम को 7 आदमी 46 महिलाएं 1/4 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में खत्म करते हैं, है ना। उसी काम को कहता है 13 आदमी 14 महिलाएं आधा घंटा प्रतिदिन के। तो कुछ नहीं है, आप इन चीज़ों को समझिए, बैलेंस कीजिए, है ना। सवाल में कोई खास दम नहीं है। आप एक बात बताओ कि 9 आदमी 2 महिलाएं, है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 9 आदमी 9m और 2 महिलाएं, ये देखिए 2 महिलाएं। और क्या कहता है भाई, ये कहता है 3/4 काम, ये देखो भाई 3/4 काम हो गया, है ना। अब 5/4 घंटे प्रतिदिन काम करके और कितना दिन में काम खत्म करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो 9 दिन में काम को खत्म करते हैं। फिर क्या कहता है पता है आपको, 7 आदमी 46 महिलाएं, तो 7 आदमी और ये देखिए आपका हो गया 46 महिलाएं, है ना। 1/4 घंटे प्रतिदिन काम करके, 1/4 घंटे प्रतिदिन काम करके, है ना, शेष काम को, है ना, 5 दिन में खत्म करते हैं। तो ये देखिए 5 दिन में, और शेष काम, तो मैं आपसे कहता हूं कि जब 3/4 काम हो गया तो काम बचा कितना 1/4,
क्योंकि 1 में 3/4 घटेगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों, बराबर। अब देखिए सवाल क्या कहता है, मैं ये कह रहा हूँ 13 आदमी 14 महिलाएं, तो 13 आदमी, तो मेरे प्यारे दोस्तों हमें ये लगता है कि 13 आदमी, ये देखो भाई 13 आदमी 14 महिलाएं, ये देखिए आपका 14 महिलाएं, और आधा घंटा प्रतिदिन काम करके, ये देखिए आधा घंटा प्रतिदिन काम करके इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो गुना कितना हो जाएगा D2। अब बताइए इसको भी तो कोई एक काम चाहिए ख़त्म करने के लिए, या तो ये दे दो या तो ये, जो आपकी इच्छा दे दो, लेकिन इसको है ना, चलो भाई हम ऐसा करते हैं कि इसी को दे देते हैं या फिर इसी को दे दो, चलो इसी को दे देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये कितना हो गया आप बताइए, 7m है ना, दोनों में से कोई एक डाल दीजिए आप, 7m प्लस कितना हो गया 46w, अब बाई नीचे में कितना हो गया, तो 1/4, और यहाँ पे कितना हो गया 1/4 इंटू कितना हो गया बोलिए, तो 5 हो गया। बस हल कर लीजिए, रेशियो निकालिए। देखिए ये दोनों रेशियो सबका पुट करेंगे, D2 मिल जाएगा, उत्तर हमारा आ गया। ये कट गया मेरे प्यारे भाइयों। आप बताओ 5/4, 5/4 यहाँ से कट जाएगा, 3 तिहाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब बताइए 9 तिहाई 27 में से 7 घट जाएगा यहाँ पे, तो कितना बचेगा मेरे प्यारे भाइयों, तो ये देखिए आपका बच गया 20m बच गया। 3 दूना 6, इसमें घटेगा तो ये कितना बचेगा 40w यहाँ से बच जाएगा। तो आप बताओ m अनुपात w कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 20 दूनी 40, तो यानी ये कितना हो गया 2:1। तो 2:1 का रेशियो पुट कीजिए, बन गया आपका सवाल, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा मन में किया करो है ना, सब कुछ वहीं पे आप कीजिएगा। ये देखिए 4 से 4 यहाँ पे कट जाएगा। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप ही बताइए ज़रा सा कि हमें ये लगता है कि आप बताइए कि जब 2 पुट करेंगे तो आप बताइए 2 से यहाँ डिवाइड भी हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 पुट होगा, तो आप बताइए कि ये 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा पता है आपको, ये 13 ही रहेगा, क्योंकि 2 पुट करेंगे फिर 2 से तो गुना भी तो हो रहा है, तो 13 7 कितना हो गया 20। तो ये देखिए आपका हो गया 20 गुने कितना हो गया D2। रही बात इसका, ये देखिए कैलकुलेशन को कम कीजिए है ना, ऐसे नहीं काम चलेगा। आप बताओ भाई 2 पुट करेंगे, सदुना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 46, तो फिर ये कितना हो गया मेरे प्यारे भाइयों, तो ये 60 हो गया सर। और गुना कितना हो जाएगा 5 है ना। तो अब बताइए 20 तिहाई कितना हो गया 60, तो आप बताओ D2 इक्वल टू कितना हो गया 5 तिहाई 15। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया 15। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो सब रेशियो पुट कर लीजिएगा, आप आराम से घर में करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए देखिए अगला प्रश्न क्या है, सभी लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका, सभी लोग आइए देखो भाई क्या कहता है अगला प्रश्न। समझ पाए होंगे, हमें पूरी उम्मीद है, आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आओ भाई देखो अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला कहता है ए बी के समानुपाती तथा सी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। फिर कहता है यदि a बराबर 4, b बराबर 5, c बराबर 9 है, यदि a बराबर 12 तथा b बराबर 10 तो c का मान क्या होगा। मेरे प्यारे भाइयों ऐसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो आपको पहला लाइन जो पहला सेंटेंस जो लिखा हुआ है आपको उस पर ध्यान देनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ए बी के समानुपाती तथा सी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब यह है समानुपाती का मतलब होता है बटा में होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो कहने का मतलब यह है कि ए बी के समानुपाती है तो आप इसको लिख सकते हैं ए बाई बी, और ए बी के समानुपाती है और यही सी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये देखिए वर्गमूल हो गया। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। और आप बताइए कि ये तो क्या मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ ऐसे ए बाई बी यहाँ पे इंटू रूट अंडर कितना सी, है ना। बस वही क्वेश्चन में दिया ही है, क्योंकि आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। एक बार कहता है कि a बराबर 4 b बराबर 5, आप समझिए यहाँ पे दिया a बराबर 4 दिया है, b बराबर कितना दिया है 5 दिया है, और c इक्वल टू कितना दिया है 9। और फिर कहता है कि a इक्वल टू कितना है बताइए, तो 12 है यहाँ पे। फिर कहता है b इक्वल टू कितना है 10 है, तो आपसे पूछता है c बराबर व्हाट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन को आप समझिए। ऐसा 2 बार दोनों आपस में क्या होगा बराबर, दोनों का मान कीजिए, सी का मान मिल जाएगा। बन गया प्रश्न आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे ए का मान मैंने कितना पुट किया 4, बोलिए बी का मान मैंने कितना पुट किया भाई 5, और सी का मान जब यहाँ 9 पुट करेंगे तो आप बोलो निकल के कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जब 9 रखेंगे अंदर में तो 3 हो जाएगा। आप बताओ भाई यहाँ पे ए का मान कितना रखेंगे तो 12, अच्छा बी का मान कितना है 10, और सी कितना हो जाएगा रूट अंडर सी, सी का मान चाहिए हमको। तो ये देखिए 5 दूनी 10 हो गया, और 2 छक कितना हो गया 12,
3 दूनी कितना हो गया 6 और 2 दूनी कितना हो गया 4। तो आप बताइए रूट अंडर सी इज इक्वल टू कितना हो गया 2। अगर दोनों साइड हम स्क्वायर यहाँ पे कर ले मेरे प्यारे भाइयों, तो आप बताओ सी का मान कितना होगा 4। और यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगर आप समानुपाती इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप समझते हैं तो इस तरह के सवाल चंद मिनटों में, चंद सेकेंडों में हो जाएगा। मिनटों तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है ना, बन जाएगा आपसे। इसको नोट करेंगे आप लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आखिरी सवाल हम लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन मिक्स प्रपोर्शन का, और आपका ये टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। एकदम एक से लेकर के लास्ट तक पूरा वीडियो इसमें डाला गया है। मेरे प्यारे भाइयों, आप इसको जरूर देखिएगा शुरू से अंत तक, क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ाने वाले करोड़ों शिक्षक हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे शिक्षक हैं जो शुरू से अंत तक नहीं पढ़ाते ना। फिर अगर वो शुरू से अंत तक पढ़ा ही देंगे तो उनके क्लासरूम में पढ़ने के लिए फिर जाएगा कौन। सवाल यहाँ पे यह उठता है ना, ऐप्स को कौन खरीदेगा भाई, कोर्स को कौन खरीदेगा। लेकिन हमारे पास नहीं, बस हम आपको पढ़ा रहे हैं, पूरी तरह पढ़ा रहे हैं ना। जिसको खरीदना होगा बाद में भी खरीदेगा, लेगा नहीं लेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है ना। इसलिए मैं आपको शुरू से अंत तक जो भी मैं पढ़ाऊंगा एकदम बेसिक से लेकर लास्ट तक आप पढ़िए, आप तुलना कर लीजिए यूट्यूब आपके सामने। अगर आप लगता है कि सर आपका लेवल कम है तो आप मेरे वीडियो को मत देखिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है सर आपका लेवल थोड़ा कम है तो फिर छोड़ दीजिए आप। अगर लगता है सर लेवल का प्रश्न आप करवा रहे हैं तो हमको लगता है पूरी तरह से आप देखिए, कॉपी कीजिए, है ना, इसको पढ़िए। आइए देखिए लास्ट प्रश्न क्या है मेरे प्यारे भाइयों। कहता है कि क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ गया होगा। 5 बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है उससे दुगना समय उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है। प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दुगनी गति से कार्य करता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए 12 पुरुष 10 बच्चों और 8 महिलाओं को है ना, 8 महिलाओं को क्या कहता है मेरे प्यारे भाइयों, कितना समय लगेगा यदि यह मान लिया जाए कि एक बच्चा यह कार्य 20 दिन में पूरा करेगा, है ना। यदि यह मान लिया जाए कि एक बच्चा इस कार्य को 20 दिन में पूरा करेगा। एक बार फिर से आप प्रश्न को देखिए। सबसे बड़ी बात होता है प्रश्न को ही समझना, है ना। सॉल्यूशन तब समझ में आती है। आप प्रश्न को जब तक नहीं देखेंगे तो सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आएगी, है ना मेरे प्यारे भाइयों। तो हम आपको ये कह रहे हैं कि 5 बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है उससे दुगना समय उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है। आइए हम शुरू करते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ 5 बच्चों को, ये देखो भाई आपका 5 चिल्ड्रेन हो गया। मान लीजिए इसको एक 1 टाइम लगा, 1 एक दिन मान लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मान लीजिए आप समय लगा, बच्चों को एक समय लगा। तो कहता उससे दुगना समय उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है। 4 पुरुष, ये देखिए, और इसको 1 टाइम लगा, इसको 2 टाइम लगता है। यहां देखिए गुना 2 हो गया। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, बराबर। अब मैं आपसे ये कहता हूं, आप एक बात बताओ कि CH अनुपात कितना हो गया M, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 अनुपात कितना हो जाएगा 5। ये पहली बार हम प्रश्न में देख रहे हैं कि बच्चों का इफिशियंसी ज़्यादा है और पुरुष का क्या है कम। पहली बार हमको ऐसा दिख रहा है ना। अभी तक जितना सवाल पढ़े थे सब में पुरुष ज़्यादा था। खैर कोई बात नहीं, बच्चा है, कभी कभी बच्चा भी जो है सो बूढ़ा से आगे निकल जाता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब क्या कहता है, प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दुगनी गति से कार्य करता है। कहता है प्रत्येक पुरुष और महिला की तुलना में दुगनी गति। ये गति क्या है? ये गति टाइम नहीं, ये गति इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है। तो प्रत्येक पुरुष महिला की गति में दुगना गति से कार्य करता है। यानी अगर महिला 1 होगा इफिशियंसी तो इसका कितना हो जाएगा 2। अब मैं आपसे कहता हूं कि यह दोनों भी इफिशियंसी, यह दोनों भी इफिशियंसी। आप बताइए पुरुष का इफिशियंसी सेम होना चाहिए। यहाँ 5, यहाँ पे कितना है 2, तो हमें लगता है इसमें 5 गुना कर दीजिए, है ना, सेम करने के लिए। और यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे प्यारे भाइयों 2। तो 8 दूनी 16, 5 दूनी कितना हो गया 10, 5 दूनी 10 है, यहाँ पे कितना हो गया मेरे प्यारे भाइयों 5। तो आपसे मैं एक ही बात पूछना था। आप देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे चिल्ड्रेन, मेन और क्या वोमेन मैं लिख रहा हूँ। तो चिल्ड्रेन कितना है 16, अच्छा मेन कितना मेरे प्यारे भाइयों, देखिए कि दोनों में सेम आपका कितना हो गया 10 और वोमेन कितना हो गया देखिए 5। अब आप मिला के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। मैं आगे बढ़ता हूं, आप हमारी बात को समझेंगे। देखिए क्या कहता है सवाल को। अब कहता है 12 पुरुष 10 बच्चों 8 में। इस काम को करने के लिए कौन कौन चाह रहा है? तो 12 पुरुष मेरे प्यारे भाई, ये देखिए आपका हो गया 12 पुरुष, फिर क्या है भाई 10 बच्चों और फिर क्या बोलिए 8 महिला। कितना दिन में का काम कर पाएगा ये कहता है। और इसमें एक बात और कहता है, यदि बच्चा जो है ना, फिर कहता है इसमें क्या लिखा हुआ लास्ट में
कि एक बच्चा यह कार्य 20 दिन में पूरा करता है। ये भी दिया है कि एक बच्चा उस काम को 20 दिन में, तो हमें लगता है एक बच्चा, तो 1 चिल्ड्रेन इंटू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों 20। बस सब में पुट कीजिए, हो जाएगा सवाल। तो आप बताओ भाई यहाँ मेन का कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 120। अच्छा चिल्ड्रेन कितना है 16, कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा यहाँ पे, है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात बताओ यहाँ पे कितना 8 बच्चे कितना हो जाएगा, बोलिए 40 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा D2 हो जाएगा। आप बताओ चिल्ड्रेन कितना है भाई 16, तो 16 गुना 16, तो 16 दूनी कितना 32, यानी कितना हो जाएगा 320। आप जरा इसको जोड़ के देखो तो ये भी देखिए आपका हो जाएगा 320 गुने D2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 320। तो ये दोनों कट जाएगा, तो D2 बराबर कितना हो गया 1 डे। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 1 डे। यह भी मेन का सवाल पूछा हुआ है, इस प्रश्न का भी उत्तर कितना हो जाएगा 1 डे। जी, तो इस प्रश्न का भी उत्तर कितना हो गया मेरे प्यारे भाइयों 1 डे हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये बात समझ में आई। और लेवल का मैं सवाल करवा रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई वैसे प्रश्नों को हल कर लेने से और खुश हो जाने से आपका रिजल्ट नहीं, बस थोड़ा सा तसल्ली मिल जाएगा आपको, है ना, आत्मा आपका जो है ठंडा हो जाएगा कि चलो अब प्रश्न बनने लगा है। लेकिन जैसे ही आप जब बड़े बड़े किताब को जब आप टच करेंगे और जब क्वेश्चन हिलेगा नहीं, तो आपको पता चलेगा कि मतलब कहाँ तक हम तैयारी किए हैं। तो इसलिए करके प्यारे भाइयों, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आसान सवाल मत पढ़ो, लेकिन हमें ये लगता है कि आप 0 से लेकर हाई तक आपको जाना होगा। और ये सवाल जो हम करवाएं, ये ऐसा नहीं कि ये सवाल जो है सो आप उठा के देख लो, आप क्वेश्चन बैंक उठाओ, जाके देखो कि जितना भी सवाल हम आज करवाए हैं, है ना, 47 वाला जो आपका एक 47.7/11 था एक क्वेश्चन में, आप 43 समथिंग था ऐसे, तो वो सब सवाल सब पूछा हुआ सवाल है। पूछा हुआ सवाल को जब आप अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे तो नया सवाल कहाँ से आपसे होगा, है ना। तो इसलिए करके आपको तो ये पढ़ना ही होगा, है ना। अगर लगता है कि नहीं सर मज़ा नहीं आ रहा है आपके यहाँ पढ़ने के लिए, तो भाई जहाँ आसान आपको लगता है वहाँ जाके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं हमें है। मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ, और मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा, लेकिन लेवल का हम अपना लेवल ख़राब नहीं करेंगे भाई। आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मैं कल, है ना, मतलब कहने का मतलब आज ही संडे आपका है ना, संडे आज ही आपका है। और संडे यानी कहने का मतलब आपका है 9 PM से जो है आपका 9 PM से संडे 9 PM से आपका जो है सो पाइप एंड सिस्टर, मेरे प्यारे भाइयों, पाइप एंड सिस्टर, है ना, पाइप एंड सिस्टर आपका जो है स्टार्ट होगा, है ना। तो संडे 9 PM से पाइप एंड सिस्टम आपका स्टार्ट होगा। आप जरूर ज्वाइन करें, आप पहले क्लास से पढ़िए, आप पढ़ के तो देखिए पहले कितना मज़ा आता है आपको, है ना। और इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको टाइम एंड डिस्टेंस। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक जो इसके बाद होगा, ये देखिए आपका होगा टाइम एंड डिस्टेंस होगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो भी है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, टाइम स्पीड एंड क्या मेरे प्यारे भाइयों डिस्टेंस, है ना। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, और इसमें भी आपको हर तरह का सवाल मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज यहीं तक हम आपसे मिलते हैं, 9 बजे रात में मिलते हैं आज। और हम जो है सो 9 बजे रात को लेके आ रहे हैं पाइप एंड सिस्टम। आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो, है ना भाई। यहीं तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, आप लोग जा सकते हैं।